हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो काफ़ी टाइम के बाद एक एमआई का वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना तो ये फ़ोन पावर ले रहा है और ना ही बूट केबल पे ट्रिगर हो रहा है। जब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया तो भी ये पावर नहीं ले रहा था। और दूसरी चीज़, जब मैंने इसको पीसी में कम्युनिकेशन किया तो इसमें एम्प्टी के पोर्ट बना रहा था। हालांकि ये फ़ोन पहले वर्किंग कंडीशन में था, कभी कभार रिस्टार्ट हो जाता था। तो जो डीलर भाई का फ़ोन था, दुकानदार भाई का, उसने हल्की सी हीट की तो उसकी वजह से फ़ोन डेड हो गया। तो फिर मैंने पीसी में कनेक्ट किया तो देखा कि भाई इसमें एम्प्टी के पोर्ट बन रहा है, तो इसका पावर सेक्शन ओके था। फिर मैंने मदरबोर्ड को डिसअसेंबल किया और उसकी थोड़ी बहुत सील्डिंग निकाली है जो आपको वीडियो में दिख रही है। और वीडियो मैंने हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। तो ये फ़ोन में पहले कोई दिक्कत नहीं थी। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर चार्जिंग का प्रॉब्लम था। चार्जिंग कनेक्टर लूज़ हो गया था। लेकिन क्या है कि आजकल बहुत सारे मोबाइल वाले ऐसे हो गए जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो सीधा सीपीयू और हार्ड ड्राइव के ऊपर हीट दे देते हैं। तो ऐसे सस्तों के चक्कर में कस्टमर वहाँ पे चले जाते हैं और अपने फ़ोन का ऊपर नीचे हो जाता है। ये कॉमन सी बात है, इसलिए बोलता हूँ कि भाई सस्ते के चक्कर में मत रहो। तो ये फ़ोन के अंदर ओनली फॉर चार्जिंग का इश्यू था, यानी कि वो कनेक्टर लूज़ हो गया था। फिर भी वो बंदे ने हीट लगा दी। उसकी वजह से फ़ोन में क्या हुआ कि माइक्रोन की चिपसेट लगी थी तो वो ड्राई हो गई थी। ड्राई होने के कारण क्या हुआ कि हमें दोबारा से पूरा रिवॉल्व करके बनाना पड़ा सेट को। तो इसमें मैंने जो एसएमडी यूज़ की थी वो क्विक 861 DW थी, जिसका टेम्परेचर मैंने रखा था 370 और एयर रखी थी 60। आप अपने हिसाब से, अपनी हैंड स्किल के हिसाब से रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हमने क्या किया, फटाफट से इसका पेड जो था मदरबोर्ड क्लीनिंग किया प्रॉपरली अच्छी तरीके से। और उसके बाद यूएफएस की जो ट्रैक थी वो भी मैंने प्रॉपरली देख ली माइक्रोस्कोप में कि कोई डैमेज वगैरह हुई है नहीं हुई। तो सब कम्प्लीटली ओके ही था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। फिर हमने मदरबोर्ड को साइड में करके अब हम उसका सीपीयू और यूएफएस दोनों को एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे प्रॉपरली और एकदम बढ़िया तरीके से उसको रिवॉल्व करेंगे। हालांकि मैं जो पीपीडी यूज़ करता हूँ वो पीपीडी 199 वाली है, YCS कंपनी की। आप अपने हिसाब से ले सकते हो क्योंकि हर बंदे की चॉइस अलग अलग होती है। मुझे जो ट्रेंडिंग में चलती है वो ज़्यादा पसंद होता है चीज़, तो मैं वही चीज़ को प्रेफर करूँगा। क्योंकि चाइना में जो कंपनी नहीं आती है तो वो कंपनी क्या होता है कि शुरू में अपने को एकदम नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी देती है, उसके बाद तो वो चाइना ही है, मेड इन, समझो आप। तो पहले जैसा ही हो जाएगा उसका, जैसे ही थोड़ा पॉपुलर होगा। तो अभी क्या है कि थोड़ा बहुत क्वालिटी बेटर आएगी सारी चीज़ों से। तो उस हिसाब से मैंने इसका सीपीयू रिवॉल्व कर दिया 199 पीपीडी से और दोबारा से फ्लक्स लगा के हल्का हीट कर दिया ताकि जो बॉल प्रॉपरली कनेक्ट ना हो वो भी हो जाए। उसके बाद हल्का सा फ्लक्स लगा के हम एक बार शाइनिंग कर देंगे बॉल को। फिर सीपीयू जो कंडीशन में था एज इट इज़ मैंने दोबारा से माउंट किया और लगाने के टाइम पे मैंने एयर रखी थी 60 और हीट रखी थी 340। क्विक 861 DW से ही मैंने किया है, ठीक है, आप देख सकते हो। देखो लास्ट में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी। ये भी मैंने लगा दी, फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं होगा, ये भी मैं लिख के देता हूँ। सीपीयू और यूएफएस दोनों को मैंने प्रॉपरली री माउंट कर दिया। अब उसको कूलिंग फैन से एकदम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद भी मेरा फ़ोन प्रॉपरली पावर नहीं ले रहा था, पहले जो कंडीशन में था वही था। फिर मैंने डीलर को पूछा था कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो उसने वही बोला था कि ये चार्ज कभी कभार लेता था, कभी कभार नहीं लेता था, वो बैटरी लो की वजह से रिस्टार्ट हो जाता था फ़ोन, ठीक है। तो देखो अभी भी मेरे हाथ में वही कंडीशन रहा। तो फिर मैंने इसको खोल के देखा कि हाँ भाई इसका चार्जिंग कनेक्टर में काम किया हुआ है किसी ने। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो जो चार्जिंग कनेक्टर था उसका जो
पिन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, वो थोड़ी लूज़ हो गई थी, तो मैंने थोड़ी प्रेस करके प्रॉपर कर दी। तो उसके बाद फ़ोन प्रॉपर चार्जिंग लेने लगा और फ़ोन पावर ऑन भी हो गया। हालांकि वो बंदे ने हीट नहीं किया होता तो ये फ़ोन में खाली इतना ही प्रॉब्लम था जो अभी आपके सामने दिखा, तो वो हो जाता। लेकिन उसने हीट किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि पोर्ट बनने लगा था एम्प्टी के पोर्ट, उसकी वजह से हमें दोनों को रिवॉल्व करना पड़ा। और बैटरी एकदम लो थी तो फ़ोन पावर ऑन नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया कि डीसी पावर सप्लाई से थोड़ा बैटरी को बूस्ट कर दिया और 3 एम्पियर पे मैंने इसको बूस्ट किया 4.2 वोल्ट के साथ, जो अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मैं अभी क्रॉप लेके ये मैंने बैटरी को बूस्ट किया, फिर जाके वो QC पे एक्टिव हुआ। देखो अभी 8 पॉइंट ले लिया इसने और चार्जिंग भी आ गया। अब दोबारा से मैं थोड़ा हल्का सा बूस्ट करूँगा तो ये फ़ोन पावर ऑन हो जाएगा प्रॉपर सही तरीके से। ठीक है, तो मैं कस्टमरों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप सस्ते के चक्कर में इधर उधर न भागे। आप प्रॉपरली देखें कि वो बंदा जेन्युइन है, वो अच्छे से काम कर पाएगा, उसके पास कैसे इक्विपमेंट है। क्योंकि आजकल तो मार्केट में क्या है कि एक छोटा सा टेबल लेके बैठ जाते हैं बंदे, हल्का फुल्का हीट किया, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई नहीं सर जी ले जाओ, नहीं हो रहा है। और आजकल के फ़ोन इतने महंगे हो गए, आपको कम से कम 15-20 हज़ार से नीचे तो कोई अच्छी क्वालिटी का फ़ोन भी नहीं मिलेगा। तो आप सस्तों के चक्कर में मत रहे, जैसे आपके फ़ोन की वैल्यू है उस हिसाब से आपका काम होगा। ये बात आप अपने ध्यान में रखें, क्योंकि सस्ती चीज़ें कभी क्वालिटी नहीं होती है। भले कोई भी बंदा बोलेगा कि मैं 2000 रुपया लूँगा, 2500 लूँगा, तो वो 2500 का काम प्रॉपरली करके देगा। और वही चीज़ अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं 1000 में करके दूंगा, तो भाई वो 1000 वाला काम 1000 जैसा ही होता है। चले तो चांद तक वरना शाम तक, समझो।